कैसे हो बच्चों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी देखो, हमने प्रीवियस क्लास में अपने 1.3 कंप्लीट किया था। 1.4 पार्ट अब की बार आप लोगों के सिलेबस से हटा हुआ है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं 1.4 के आगे के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। देखो, पहला पार्ट दिया है, क्या कह रहा है, चेक whether 7/√5 √2 प्लस में 21 एंड पाई माइनस में 2 आर एन इरेशनल नंबर। हमें क्या करना है, और नॉट। अब हमें बताना है कि ये इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले आप रूट वाले नंबर्स के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि रूट वाले नंबर्स होते क्या चीज हैं, जिससे हमें पता चले वो रैशनल है या इरेशनल है। तो ध्यान से समझना। एग्जाम्पल नंबर है हमारा 12। जो भी नंबर जिसे हम रूट से बाहर ना निकाल सके, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, ठीक है। अब जिसका रूट हम ना हटा सके, रूट हटाने का मतलब क्या, वो नंबर ऊपर से रूट हट जाएगा। कब? जब उसी नंबर को उसी नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि √2 है, ये नहीं हट सकता, लेकिन उसकी जगह √4 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई में 2, ऐसे लिख सकते हैं फैक्टर। अब आपको पता है, अगर कंजुगेट बन जाता है, जोड़ा बन जाता है किसी नंबर का, तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर चढ़ जाता है। और स्क्वायर चढ़ते ही यहाँ पे ये क्या होता है, रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। और 2 पे अगर आपका 2 होगा तो दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, और ये क्या हो जाता है, रूट बाहर आ जाता है, यानी ये खाली 2 बच जाएगा। यानी ऐसे नंबर जिनमें हम क्या कर सकते हैं, रूट को हटा सकते हैं, वो नंबर्स आपके रेशनल कहलाएंगे। प्लस दूसरी कंडीशन क्या होती है कि वो क्या होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग, तब वो इरेशनल नंबर होगा। तो जैसे √3 है, √3 को भी आप बाहर भी निकाल सकते हैं, √4 को कर सकते हो, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं। ये आपका क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है, ये आपका रैशनल नंबर है। यहाँ पे क्रॉस नहीं करते, इरेशनल नंबर लिख देते हैं। ये √6 को भी आप बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों? आप कहोगे सर फैक्टर तो बन रहा है 2 × 3, लेकिन बाहर निकल थोड़ी रहा है, रूट हट थोड़ी रहा है। रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ेगी, स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, यानी वो नंबर उसी के साथ क्या होना चाहिए, मल्टीपल में होना चाहिए। √7 भी है, √8 भी है। अब √8 को भी आप नहीं निकाल सकते, कुछ पार्ट निकल सकता है, कुछ पार्ट फिर भी अंदर रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे नंबर्स जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं बना सकते हैं, या फिर उसे रूट से बाहर ना निकाल सके, वो नंबर हमेशा क्या होता है, इरेशनल। और उन नंबर्स के साथ अगर आप इरेशनल नंबर के साथ किसी रैशनल नंबर को प्लस करते हो, माइनस करते हो, डिवाइड करते हो, सब मल्टीप्लाई करते हो, तो उस केसेस में इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक्स्ट्रा में साइड आप नोट कर लेना। जैसे फर्स्ट पार्ट कोई दिया है, कह रहे कोई रैशनल नंबर है, उसके साथ हम कोई इरेशनल नंबर ऐड करते हैं, तो ऑलवेज वी गेट इरेशनल नंबर, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो आप, सेकेंड पार्ट भी अगर है, 4 केसेस हैं आपके, ये बस दिमाग में अपने रखना आप लोग। दूसरा क्या है, कोई रैशनल नंबर है, या और आप कर दो यहाँ पे इरेशनल नंबर है प्लस में रैशनल नंबर है, तब भी आएगा क्या, इरेशनल नंबर ही आएगा। यहाँ रैशनल नंबर माइनस में इरेशनल नंबर कर रहे हो, इरेशनल नंबर माइनस में रैशनल नंबर कर रहे हो, ऑलवेज वी गेट इरेशनल नंबर। साथ ही साथ अगर आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से, और रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, तो ऑलवेज वी गेट इरेशनल नंबर। आगे अगर आप इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर रैशनल नंबर आगे है, एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये आप लोग 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। और यहाँ पे इरेशनल नंबर है कि आप आगे पीछे कर सकते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जिसमें एडिशन का था और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी थी, इक्वल टू ऑलवेज वी गेट इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये छोटा सा लॉजिक है जिसे आपको समझना है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इजिली इस आंसर का, क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं एग्जांपल में। 12 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, कह रहे 7 √5। अब आपको पता है कि √5 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो यहां लिख देते हैं। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर, एज वी नो दैट √5 is an irrational number, so
ऐड जब हम इसे कर रहे हैं सो रैशनल नंबर, ये वाली प्रॉपर्टी आप कोई सा भी इसमें लगा देना जो फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 7 मल्टीपल में है, यानी ये वाली प्रॉपर्टी आपकी आएगी। सो आप लिख देना कि रैशनल नंबर, यहाँ पे देखो रैशनल नंबर आगे 7 इस क्या है, रैशनल नंबर है, और √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। पता कैसे चला इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। बहुत ही लॉजिकल वे होता है। अगर आपको डिवाइड करके निकालना है तो आप डिवाइड करते रहो, ठीक है ना। ये रैशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, ऑलवेज वी गेट इरेशनल नंबर। सो दिस इज सो यहां लिख देते therefore 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखो दिया है 7, इसी का सेकंड पार्ट कर देते हैं 7√5। ठीक है, अब फिर से वही लाइन कि एज वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, यहां लिखते हैं एज वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हिंदी में आप लिखना कि जैसा कि हम जानते हैं √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां लिखना जैसा कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इसमें से एक फॉर्मूला जो सुटेबल है। अब आप देखो सबसे पहले ऊपर क्या है, रैशनल नंबर है, देन इरेशनल नंबर है। कौन सा है, रैशनल बाय इरेशनल, रैशनल बाय इरेशनल इक्वल टू ऑलवेज वी गेट इरेशनल नंबर। देयरफॉर 7 रूट में 5 इज एन इरेशनल नंबर। हिंदी में क्या, इसलिए 7/√5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट पेपर ऐसे दिया हुआ है, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग इसे नोट कर लेना। इसी का देखो नेक्स्ट पार्ट दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट है आपका √2 प्लस में 21। ठीक है, अब आपको पता है एज वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला, प्लस वाला फॉर्मूला जो यहाँ पे हमने लगाया है कि इरेशनल नंबर प्लस में रेशनल नंबर, ऑलवेज वी गेट इरेशनल नंबर। देयरफॉर √2 प्लस में 21 इज एन इरेशनल नंबर। हिंदी में क्या लिखोगे, जैसा कि हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, और जब एक अपरिमेय संख्या को परिमेय के संख्या के साथ जोड़ा जाता है तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है। इसलिए √2 प्लस में 21 एक इरेशनल नंबर। ऐसे देखो पाई माइनस में 2 है, पाई भी आप अगर आप वैल्यू निकालोगे, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और अगर आप उसे डिवाइड करते जाओ तो कितना होता है 3.1428 5-7 ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। उसमें से जब आप 2 माइनस कर दोगे तो वैसे ही इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस वजह से पाई माइनस में 2 वाला भी वैल्यू क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट बस आपको ध्यान देना है। अगर ये पॉइंट आपको ध्यान रहता है तो आपके ये पार्ट कभी गलत नहीं होंगे, और अब की बार माइट भी एमसीक्यू के क्वेश्चंस में ऐसी चीजें पूछी जाए। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रखना आप। मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, कह रहा है ऐड करना है हमें 2√2 प्लस में 5√3 एंड √2 माइनस में 3√3। अब एक चीज ध्यान रखना, रूट की जो वैल्यूज होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही रूट के साथ जुड़ती है। ठीक है ना, अपने ही रूट के साथ, मतलब जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा
ऐसे दिया फॉर एग्जांपल कि a प्लस बी दिया हुआ है प्लस के साथ a 2a प्लस में b। आप क्या करते हो, a को a के साथ ही जोड़ते हो ना, या a को b के साथ जोड़ते हो? नहीं, आप हमेशा क्या करते हो, a को a के साथ जोड़ते हो, b को b के साथ जोड़ते हो। यानी ये कितना आता 3a प्लस में 2b, यही क्वेश्चन आता। जब आप ऐड करते हो तो आगे नंबर्स बढ़ जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हो तो पावर बढ़ता है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत बेसिक्स है कि जब अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, a मल्टीप्लाई a करोगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, यानी पावर बढ़ेगी, और a प्लस में a करोगे तो क्या होगा, आगे नंबर्स बढ़ जाती है, 2a हो जाता है। तो ऐसे ही जब आप क्या करते हो, a को a के साथ ही खाली ऐड करते हो, इसी तरीके से जो रूट वाली वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही रूट के साथ ऐड होती है, नाइदर उसे वहीं पे हम उसे छोड़ देते हैं। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आप क्लास 8 में पढ़ के आ चुके हो, बट फिर भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 13 है। एग्जांपल 13 क्या कह रहा है, कह रहा है ऐड करना है हमें, किसे ऐड करना है, जोड़ना है 2√2 प्लस में 5√3 प्लस में जोड़ना किसे है, √2 माइनस में 3√3। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो जैसे a और a वाले को एक साथ किया था, ऐसे √2 और √2 वाले को एक साथ, √3 और √3 वाले को एक साथ करना है। तो लिखते 2√2 प्लस में ये वाला √2 यहाँ आ जाएगा, प्लस में 5√3 था ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे माइनस 3√3 था। ठीक है, ऐड करते, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 और 2 कितना हो गया, 3√2 हो गया। प्लस लगाते हैं, प्लस क्यों लगाया, अब देखो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2√3 बचेगा। प्लस क्यों आया, जो नंबर बड़ा होता है मार्किंग उसकी आती है, नंबर 5 बड़ा है उसके आगे की मार्किंग प्लस है तो प्लस हो गया, दैट्स आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ये एग्जांपल 13 का। बहुत ही छोटे छोटे पार्ट से बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके, बस थोड़ा सा आपको समझना है, ऑटोमेटिकली आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ एग्जांपल 13। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, कह रहा है मल्टीप्लाई करके दिखाओ। मल्टीप्लाई के केस में वही काम करना है जो अभी हम करके आए हैं। ध्यान देना, मल्टीप्लाई में अगर नंबर बड़ा है, रूट और चेंज हो सकता है, तो आप रूट चेंज करना, नाइदर उसे वहीं पे छोड़ देना। इन द सेंस जैसे सपोज दैट यहाँ पे 10 दिया गया है, ठीक है, और मल्टीपल में √5 दिया गया है, तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, 10 को मल्टीप्लाई टू √5 मल्टीप्लाई √5 आप कर सकते हो, इस चीज को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली, तो ये कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। तो ये पोर्शंस अगर मल्टीपल में हो सकता है तो आप ट्राई करो, ना अगर नहीं मल्टीपल्स में तो उसे वहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, अब मल्टीपल वाला केस देखते हैं। एग्जांपल नंबर 14 हमारा दिया हुआ है। एग्जांपल 14 क्या कह रहा है, कह रहा है 6 रूट में 6 है माइनस रूट में 5 है, सॉरी माइनस नहीं है, 6 रूट में 5 है मल्टीप्लाई 2 रूट में 5 है। ठीक है, यहाँ बाई लिखा हुआ है, हमने मल्टीप्लाई डायरेक्टली। ठीक है, तो करते हैं 6 को 2 से, जो रेशनल नंबर है उसे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, यानी जो नॉर्मल संख्या है उसे मल्टीप्लाई कर दो, बाकी रूट वाले नंबर्स को रूट वाले नंबर्स के साथ अगर सेम एज है तो होगा। ठीक है, अब आपको पता है अगर कंजुगेट बन रहा है, नंबर सेम है, तो रूट क्या हो जाती है, हट जाती है। 6 2 12 मल्टीप्लाई √5 को क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होते ही अब देखो स्क्वायर का क्या लॉजिक होता है, ध्यान देना, यहाँ पे अगर कोई रूट है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है ना, अब इसके ऊपर भी अगर √2 के ऊपर भी स्क्वायर हो जाता है, इसका मतलब 1/2 पहले ही था, 2 के ऊपर इसके ऊपर 2, तो दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, बचा कितना, 2 खाली बच जाता है। ठीक है ना, रूट की वैल्यू 1/2 होती है, और इसके ऊपर अगर ऐसे हो जाता है 3 तो इसका मतलब 1/3 हो गया। ठीक है, अभी 1/2 में ध्यान देना, इसका मतलब 5√5 √5 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 12 × 60, तो ये हमारा आंसर हो गया एग्जाम्पल नंबर 14 का। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 15 में डिवाइड करना है। एग्जाम्पल नंबर 15 8 रूट में 15 बाई 2 रूट में
3। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम ध्यान देते हैं अपने 8th क्लास का। 8th क्लास में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई नंबर रूट ए बाई में रूट बी है तो हम इसे क्या कर देते थे, एक रूट में ले आते थे, ए बाई बी लिख सकते थे, ऐसा हम लिख सकते थे, हमारी प्रॉपर्टी थी। तो इसे देखो आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसके थ्रू, ठीक है ना। अब इसे अगर लिखना है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 8 रूट में 15 बाई में 2 रूट में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, न्यूमरेटर का पार्ट है, अंश का पार्ट होता है, ये अंश होता है, और ये क्या होता है, डिनोमिनेटर यानी हर होता है। इसे ऐसे लिख सकते हैं। आगे इसे क्या कर सकते हैं, 2 से 4 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 4 आगे लिखेंगे, यहाँ पे ये रूट आया, यहाँ पे 15 बाई में 3 लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों रूट के नंबर्स को एक रूट में कर दिया। अब 3 5 जा 15, ठीक है, 3 बचे 15, तो आंसर कितना आया, 4 रूट में 5। ये फर्स्ट मेथड हुआ, ठीक है। आपको ये जो भी बेटर लगे आप उसे करना। नाउ मूव टू द सेकंड मेथड। अब देखो सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड कहता है 8 रूट में 15 है, बाई में 2 रूट में 3 है। आप इसे क्या कर सकते हो, 8 रूट 15 को अभी आपको बताया मल्टीपल्स में अगर हो सकते हैं तो आप मल्टीपल्स में कर लो। तो देखो 5 मल्टीप्लाई रूट 3, 5 दिया 15, 2 रूट में 3, इससे कैंसिल आउट हो गया, यहां बचा क्या 4। अब इस रूट को हम अलग अलग लिख सकते हैं मल्टीपल में, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट में 3 बाई में रूट 3 नीचे बचा हुआ था, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया 4 रूट में 5। तो इस वे से भी यही आ रहा है, इस वे से भी यही आ रहा है। फॉर्मूले के थ्रू कर रहे हो तो आपका डायरेक्ट हो जा रहा है और थोड़ा सा इजी भी पड़ रहा है, और विदाउट फॉर्मूला भी करोगे तब भी बात वही आएगी। तो आपके दिमाग में जो भी हो आप दोनों भी करोगे, दोनों भी बेटर है। बट अगर आप आइडेंटिटी के थ्रू करते हो तो टीचर को ये समझ में आता है कि आपके पास अच्छा नॉलेज है, ठीक है ना, आपके पास आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस ध्यान देना, इसे इरेज कर रहा हूं, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16। देखो एग्जाम्पल 16 से पहले एक छोटा सा पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो आपके आइडेंटिटीज कुछ दी गई हैं, इन आइडेंटिटीज को भी थोड़ा ध्यान देते हैं, समझ लेते हैं। है पुरानी ही आइडेंटिटीज, कुछ नई नहीं है, बस तो रूट के पार्ट्स कुछ आगे आ गए। अच्छा एक फॉर्मूला ये ध्यान देना आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को पता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है, 8th क्लास का कॉन्सेप्ट। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab लिखते हैं। यही a माइनस b का होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। ये दो पार्ट आप ध्यान देना। तीसरा पार्ट क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस में b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस में b। ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान देने हैं इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है ना। बस अब इनके साथ क्या होगा, रूट्स के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। अभी तक इन्हें में हमने कैसे सॉल्व किया था, नंबर्स, नॉर्मल नंबर्स थे, रूट वाले नंबर्स नहीं थे। अब की बार इन्हें हम रूट वाले नंबर्स के साथ सॉल्व करेंगे। तो इसे आप नोट कर लो, देन फॉर्मूला समझते हैं कि है क्या, आइडेंटिटीज दी गई है। देखो फर्स्ट पार्ट यहाँ दिया गया है, फर्स्ट पार्ट है रूट में ए बी, ठीक है, इक्वल टू में दिया है रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी। ये पोर्शन हमें पहले ही पता है, ठीक है। दूसरा आइडेंटिटी क्या दिया हुआ है, दूसरा आइडेंटिटी क्या होता है, कह रहा है रूट ए प्लस में रूट बी इक्वल टू क्या होता है, रूट ए बाई में रूट बी। ये भी हमें पता है, अभी जस्ट हमने इसे क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये सब आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे थर्ड पार्ट है, कह रहे रूट में a प्लस में रूट b इक्वल टू में रूट a माइनस में रूट b इक्वल टू में a माइनस b। अब ये समझते देखो होता कैसे, दो वे हैं, दोनों वे से आप इसे समझ सकते हो। फर्स्ट वे आपका क्या है, आपका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू में a
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप कहोगे यहाँ पे तो माइनस ए भी आया, खाली ए भी आया, तो वो भी कैसे आया है? अब यहाँ पे रूट ए की जगह पे क्या है? रूट ए है, तो रूट ए का फाइनल ये टर्म देखते हैं। देखो a प्लस बी यहाँ पे है और a माइनस बी यहाँ वाला टर्म है। अब यहाँ पे रूट ए आ नहीं हुआ, स्क्वायर ए की जगह पे रूट ए है, माइनस में b की जगह पे रूट बी है का होल स्क्वायर होगा। a स्क्वायर रूट ए का है तो कितना आएगा? a आएगा, माइनस में b आएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है? प्रूव हो रहा है। दूसरा आप मेथड क्या कर सकते हो? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई एक बार यहाँ देखते हैं, रूट ए प्लस में रूट बी और यहाँ पे रूट ए माइनस में रूट बी है। इसका मतलब क्या? एक बार रूट को इससे करना है, देन एक बार रूट को इससे करना है, देन एक बार रूट को इससे, देन एक बार रूट को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो करके देखते हैं। रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई किया, माइनस में रूट ए को रूट बी से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस है रूट ए को रूट बी से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस है यहाँ पे रूट बी को रूट बी से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? अब रूट ए को रूट से ए से मल्टीप्लाई करो कितना होगा? रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा, या डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं ए बच जाएगा, ठीक है। माइनस में रूट ए और रूट बी। अब यहाँ ध्यान दो, ये माइनस का टर्म है, ये प्लस का टर्म है, तो दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट बी का स्क्वायर क्या होता है? b होता है। तो a माइनस बी यहाँ से भी आपका आ गया और a माइनस बी यहाँ से भी आ गया। तो ये फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल आइडेंटिटी सही है, आपने प्रूविंग भी कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसे इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेना इन सभी को। नेक्स्ट आइडेंटिटी दी गई है, यहाँ पे फोर्थ पार्ट दिया है। फोर्थ पार्ट है, कह रहे a प्लस में रूट बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस में रूट बी इक्वल टू में a का स्क्वायर माइनस बी। अब यहाँ पे भी देखो वही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने सॉल्व किया है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? a प्लस में b और a माइनस में b अगर कोई नंबर है तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बनता है। ये आइडेंटिटी हमारी है। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है? a ही है, a इक्वल टू a है, पर b इक्वल टू क्या है? रूट b है, ठीक है। तो कर देते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, a की जगह पे a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की जगह पे क्या है? रूट b का स्क्वायर होगा। अब रूट b को a स्क्वायर, तो a स्क्वायर रह जाएगा, रूट b की जगह पे क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, क्योंकि रूट सॉल्व हुआ, तो a स्क्वायर माइनस b, वही तो इसने भी बोला था। तो ये पार्ट में हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट आइडेंटिटी है फिफ्थ। फिफ्थ क्या है? कह रहा है रूट ए प्लस में रूट बी, रूट सी प्लस में रूट डी इक्वल टू में रूट ए सी प्लस रूट ए बी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। अब ये कैसे हुआ? ये भी नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन हमने दूसरा वाला किया था, दूसरा पोर्शन का, ठीक है, यहाँ पे सी है, उसके थ्रू। यानी कैसे? एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना, देन इसको इससे, देन इसको इससे, देन इसको इससे, यानी पूरे एक नंबर को उठाना और दूसरे पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना। तो एक बार करते हैं, रूट ए को मल्टीप्लाई कर ले रूट सी से करेंगे, प्लस लगाया, रूट ए को मल्टीप्लाई रूट बी से करेंगे, डी से करेंगे, प्लस किया, रूट बी को मल्टीप्लाई रूट सी से करेंगे, प्लस में रूट बी का मल्टीप्लाई रूट डी से करेंगे। तो फाइनल वही आंसर आने वाला है। रूट आप क्या होते हैं? आपको एक आइडेंटिटी ये भी पढ़ी है आपने कि रूट ए और रूट बी होता है, तो ये रूट ए भी हो जाता है, ठीक है ना। ये 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सी रूट, ए डी रूट, रूट में बी सी प्लस में रूट में बी डी। तो हेंस प्रूफ, ये भी हमारा प्रूफ हो गया जो क्वेश्चन को कह रहा था, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखो आपका दिया हुआ है 6 पार्ट। 6 पार्ट की आइडेंटिटी है रूट ए प्लस में रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में दिया है a प्लस में 2 रूट ए बी प्लस में ए बी प्लस में b।
ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को भी समझ लेते हैं। ये आइडेंटिटी क्या है आपको पता है, फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। a की जगह पे यहाँ पे रूट a है, ठीक है, और b की जगह पे रूट b है, तो रखते हैं इस वाले फॉर्मूले में, यानी रूट a का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे रूट a, b की जगह पे रूट b प्लस में रूट b का होल स्क्वायर। a रूट a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a प्लस में 2 रूट रूट एक अंदर आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, रूट यानी मल्टीपल हो जाता है, a भी हो जाएगा, प्लस में रूट b का होल स्क्वायर यानी b हो जाएगा, तो वही टर्म आ गया आपका जो यहाँ पे इसने दिया हुआ। ठीक है ना, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। इन सभी को आप नोट डाउन कर लेना, समझ लेना सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई क्या करना है, इसे एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस इन द सेंस बस यही, अगर प्रॉपर्टी आपको दिख रही, कोई आइडेंटिटी दिख रही है तो आपको आइडेंटिटी का यूज करना है, अगर आइडेंटिटी नहीं दिख रही है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो इसे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 16। एग्जाम्पल 16 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट है 5 प्लस में रूट 7 है, दूसरे में 2 प्लस में रूट 5 है। अब देखो कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन रही है, तो हमें बस क्या करना है, सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे, एक टर्म उठाना है एक पार्ट का और दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 5 मल्टीप्लाई रूट 5, अब यहाँ पे प्लस है रूट 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस में रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 5। ठीक है, अब अभी आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, अब मल्टीप्लाई के बाद आपको क्या करना है, इसे कैलकुलेट कर लेना है, तो कर लेते हैं। 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ पे 5 रूट 5 से जाएगा नहीं, तो 5 रूट 5 हो गया, प्लस में 2 रूट 7 हो गया, प्लस में 7 बचे 35, क्योंकि ये मल्टीपल हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको पता है कि रूट a मल्टीप्लाई रूट b कुछ होता है, तो वो रूट a मल्टीप्लाई b हो जाता है। ठीक है, ये साथ में आइडेंटिटी आप यूज कर देना, कोई भी आइडेंटिटी हो उसे साथ में यूज करो। 7 बचे 35, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी पार्ट सेकंड। 5 प्लस में रूट 5 है और दूसरे में 5 माइनस में रूट 5 है, तो आपको ये पता है आइडेंटिटी है a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देते हैं बाय यूजिंग a प्लस बी a माइनस बी। आइडेंटिटी उल्टी भी यूज होती है, आप कहोगे सर हमने तो यही पढ़ा है a प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी आप उल्टी भी यूज करोगे। ठीक है ना, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे लिख के दिखाना है, a इक्वल टू कितना है 5 है और b इक्वल टू कितना है रूट 5 है, तो पुट करते हैं, a की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर हो गया माइनस में रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 25 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट। मूव टू द थर्ड, आप लोग ये नोट डाउन करो। एग्जाम्पल नंबर 16 का थर्ड पार्ट इसने आइडेंटिटी ही दे रखी है, रूट 3 प्लस में रूट 7 का होल स्क्वायर। जहां आइडेंटिटी हो आप तुरंत उसे यूज करो। ठीक है, उसे यहाँ दिखाओ, यहाँ लिखते हैं बाय यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे, के द्वारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू इतना के द्वारा। सॉल्व करते हैं इसे, यहाँ a की जगह पे कितना है रूट 3 है और b की जगह पे कितना है रूट 7, पुट करते हैं इस वाले फॉर्म में, a स्क्वायर यानी रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 7 प्लस में रूट 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 2
21 हो जाएगा, ये दोनों एक साथ मल्टीपल में एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, ठीक है, प्लस में 7 आगे से ऐड कर देते हैं, 7 3 10 हो जाएगा, 10 प्लस में 2 रूट में 21। अभी इसको इससे मत ऐड करने लगना क्योंकि ये टर्म्स बिल्कुल अलग हो जाएगा रूट के साथ होने की वजह से, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट का मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपका है फोर्थ है √11 माइनस में √7, दूसरा पार्ट √11 प्लस में √7। सामने से पता चल गया आपको कि ये क्या है, आपकी आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी कौन सी है, a प्लस बी और a माइनस बी की, ठीक है। तो यूज करते हैं, बाय यूजिंग a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। a की जगह पे कितना है, √11 है, b की जगह पे कितना है, √7 पुट कर देते हैं आगे। √11 का होल स्क्वायर माइनस में √7 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस में 7, 7 3 10 4, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 4, ये पोर्शन आपका कंप्लीट। अब देखो चलते हैं एग्जांपल नंबर 17 में। एग्जांपल 17 देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जांपल 17 क्या कह रहा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। इसके लिए एक छोटा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर इन द सेंस जो नीचे हर के पार्ट में है उसे हमें रूट में नहीं रखना है, ठीक है। एट एनी हाउ आप उसे क्या करो, रूट हटा दो। तो देखो अगर खाली एक नंबर जैसे a/√b है, ठीक है, तो इसे हम कैसे हटा सकते हैं, इसका स्क्वायर करके। कैसे स्क्वायर करके, यानी इसी नंबर को इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर हो जाएगा। यानी a/√b को अगर हम क्या करते हैं, √b से मल्टीप्लाई करें तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ये दिस कैंसिल फ्रॉम दिस 1, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, सिर्फ 1 से। और किसी नंबर में आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन सी आइडेंटिटी, आपका मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी पड़ी थी कि अगर किसी नंबर को, कोई नंबर a है उसके साथ 1 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर a ही रह जाता है, ठीक है ना। तो वही सेम आइडेंटिटी यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं कि उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं जो डिनोमिनेटर में होता है, जिससे क्या होता है, नंबर 1 से ही होगा मल्टीप्लाई और साथ ही साथ जो नीचे का पार्ट होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, √b से आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाता है, a√b और नीचे का पोर्शन क्या हो जाएगा, b बन जाएगा क्योंकि √b क्या हो जाता है, b हो जाता है, ठीक है। तो ये किस केस में होगा, जब खाली नंबर अकेला होगा, ठीक है ना, यानी प्लस माइनस में ना हो। अगर ये नंबर क्या होता है, a में √b प्लस में √c ऐसा होता तो इस टर्म में आपको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसका प्लस है तो हमें क्या करना है, इसके अपोजिट नंबर से, अपोजिट सिंबल से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, जिससे ये पूरा का पूरा टर्म इस फॉर्म में आ जाए और इस फॉर्म में आते ही स्क्वायर में हो जाएगा और रूट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे जैसे ब्रैकेट डाल दिया, यहाँ पे √b और √c से करेंगे, लेकिन बीच में सिंबल क्या होगा, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, तभी तो आप फॉर्मूला बना पाओगे a प्लस बी a माइनस बी का, ठीक है। और ऊपर भी क्या करना है, आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। रैशनलाइज का मतलब नीचे का फॉर्म ही बस आपको चेंज करना है और नहीं। अब ये पोर्शन क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में √b माइनस में √c बाई में b स्क्वायर, मतलब सॉरी b खाली हो जाएगा और माइनस में c, ठीक है ना। नीचे वाले पोर्शन को एट एनी हाउ आपको करना क्या है, हटा देना है रूट के नंबर से, ठीक है। ये नोट कर लेना आप सब। देन चलते हैं आपके एग्जांपल नंबर 17 में। देखो एग्जांपल 17 क्या रहा है, एग्जांपल नंबर 17
एग्जाम्पल 17 है, कह रहे रेशनलाइज करना है 1/√2 को। तो अभी आपको क्या बताया, अगर खाली नंबर अकेला है तो उसी नंबर को उसी नंबर से हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, ऑटोमेटिकली रूट हट जाएगा। तो यानी 1/√2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, ये √2 ऊपर हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई जब होगा √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का स्क्वायर यानी √2/2। दैट्स आवर आंसर। ये क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। अभी एग्जांपल नंबर 18 करते हैं। एग्जांपल 18 जो सेकंड पार्ट आपको बताया गया उसके बेसिस पे है। एग्जांपल 18 1/2 प्लस में √3 को रैशनलाइज करना है। किस बेसिस पे, अभी इसने दे दिया डिनोमिनेटर पर, आगे आपको डिनोमिनेटर नहीं देगा, सिर्फ बोलेगा रैशनलाइज करो। तो इसका मतलब आपको ध्यान रहना चाहिए कि रैशनलाइज मतलब जो डिनोमिनेटर है वहां पे रूट को पहले हटाना है। ठीक है ना, तो करते हैं सॉल्व इसे। पहले नंबर हमने उतार लिया, अभी हमें क्या करना है, इसी नंबर को मल्टीप्लाई इन्हीं के साथ करना है। बस क्या होना चाहिए, सिंबल चेंज होना चाहिए। यहाँ पे प्लस का सिंबल हमें क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस में √3 माइनस का, क्यों, ताकि हमारा फॉर्मूला कौन सा बन सके, a² माइनस b² का फॉर्मूला। और नीचे किया तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस में √3 बाई में ये कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस में √3 का होल स्क्वायर। √3 हट गया, कैसे हुआ, a माइनस b और a प्लस b, आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, a प्लस b a माइनस b इक्वल टू में क्या हो जाता है, a² माइनस में b²। ये आइडेंटिटी आप साइड में जरूर मेंशन करो। देन ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 माइनस में √3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस में ये 3 हो जाएगा, इक्वल टू में 2 माइनस में √3 बाई में 1 हो गया। ठीक है, अब 1 चाहे आप लिखो या ना लिखो, आप क्या करो, इसे यहाँ पे, इसका आंसर ये हो गया। बस छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इसे ध्यान रखना क्योंकि 10th क्लास में ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 कंप्लीट हो गया। अब बाकी के पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।